अभी ब्रह्मचारी ये भजन गा रहा था, इसके अर्थ को समझना। मैं बताऊंगा दो कड़ी कह करके। कर ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसे गो। हाँ, कर ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसे गो। कर ले प्यार करे तो ऐसो करियो जैसे माटी से करे कुमार अमृत बरसे गो। तुम कर ले गुरु जी से प्यार, प्यार करे तो ऐसो करियो। कैसो? जैसे सोने से करत सुनार अमृत बरसे गो। जैसे सोने से करत सुनार अमृत। प्यार करे तो ऐसो करियो, प्यार करे तो ऐसो करियो जैसे लोहे से करे लुहार अमृत बरसे गो। जैसे लोहे से करे लुहार अमृत। कहे कबीर, कहे कबीर शरण ले गुरु की। तुम है जइयो भव से पार अमृत बरसे गो। तुम है जइयो भव से पार अमृत बरसे गो। तुम कर ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसे गो। तुम अमृत बरसे गो। इसमें 3 दृष्टांत हैं और तीनों दृष्टांत ये बड़े धारदार हैं। बहुत बड़ी अच्छी साधना के लिए है। हमें इधर उधर की बातें न कह करके इन तीनों दृष्टांतों को हम समझेंगे। जैसे कोई प्रजापति भाई गड़ा बनाता है तो उसका कितना लक्ष्य सदा हुआ होता है। जब चाक पर वो बना रहा है, चाहे वो सरैया हो, कुल्लड़ हो या गड़ा हो, या वो ठोक रहा है, उसको तो भीतर से हाथ साध करके और ऊपर से धीरे 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 बड़ी सावधानी से चोट मार रहा है। अरे कितना बढ़िया कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट और भीतर हाथ सहार के ऊपर मारे चोट। कितना बढ़िया कहा। उसकी कितनी सावधानी है। अगर थोड़ा सा भी उसका हाथ भीतर से ढीला हो जाए तो उसको फूटने में देर नहीं लगे। कितनी परत होती है मिट्टी की। तो यहां एक लक्ष्य की बात कही है। और जिस समय लोहार उसने ताव, लोह पर ताव आ गया, अगर वो 1-2 सेकंड चूक गया तो वो ताव नहीं रहेगा। फिर अगर 1 सेकंड उसकी चोट इधर उधर हो गई तो फिर उसमें ठीक धार नहीं निकलेगी। जो उस पर पानी का चढ़ाने का जो समय होता है, लोहार पानी चढ़ाता है नहीं तो लोहार कच्चे सोने को भी, कच्चे लोहे को भी वो पक्का बना देता है। और अगर पानी की तक बिगड़ गई तो फिर पक्का लोहा भी कच्चा हो जाता है। कहते हैं अरे यार पानी कच्चा रहेगा। तो लोहार ने लोहा को बनाया नहीं है, केवल लोहार ने लोहा को समझा है और उसमें से बड़ी बड़ी चीजें बना करके तैयार किया है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही, वो नहीं देखता कि मेरे कपड़ा काले होंगे, मेरा शरीर काला होगा, या मेरे हाथों में ठर्र पड़ेगी, या कहीं गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, लेकिन सारी चीज़ों को भूल करके और उसका कहाँ लक्ष्य रहता है, उस लोहे को ठीक करने में। और सुनार ने सोने को बनाया नहीं है, सोना तो पहले भी था, लेकिन सुनार नाम क्यों पड़ा कि उसने सोने को परखा, इसलिए उसको सुनार कहा। और जब उसका बहुत पैना लक्ष्य होता है तब वो बारीक बारीक और सुंदर सुंदर आभूषण बना करके उसमें से तैयार कर देता है। तो हम भी अपने लक्ष्य को ऐसा बारीक बनाएं
लोहार की सी तक हो, प्रजापति का जैसा लक्ष्य हो और सुनार जैसी सावधानी हो, तो समझ लो हम एक अच्छे साधक बन सकते हैं। ये कपड़ा किसी को साधक नहीं बनाते हैं, ये कंठी और जनेऊ किसी को साधक नहीं बनाते हैं। साधक बनाता है तुम्हारे भीतर का लक्ष्य बनाता है। क्या आप सावधान हो, भोजन पा रहे हो तब? क्या आप जब शाम को सो रहे हो तो क्या सावधान हो? अरे ज्ञानी पुरुष तो जहाँ तक बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपनी नींद को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो एक होश की साधना है। साधना पहाड़ों की चोटी पर नहीं होती है, साधना एक भीतर की जागरूकता है, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करना है। तो आप बैठे हो और आप ध्यान में हो, तो आप अपने मन की चाल को परख रहे हो कि अब मेरा मन क्या चाह रहा है। क्या मेरा मन पड़ोसी के मकान को देख करके कहीं कोई खुजली तो ना मच रही है? क्या मेरे मन के अंदर किसी की सुंदरता को देख करके कोई खुजली तो पैदा नहीं हो रही है? अगर इतना आपने देख लिया, और एक बात बताएं, आप किसी के बारे में तुम अपनी खाट पर सोच रहे हो कि हे भगवान, हे मेरे गुरु महाराज, जाको ऐसो है जाए, जाको ऐसो है जाए, जे बहुराण ऐसी है, जे आदमी ऐसो है। तुम बिल्कुल सोच रहे हैं, और तुमसे अगर पूछी जाए ये बात तो तुम कहोगे हम कौचे ना कहते ही, पर तुम्हारे भीतर में वो धारा चल रही है, वो तरंगें चल रही हैं। पर ये मत समझना ये तरंग उस व्यक्ति तक जा रही हैं, सीधी सीधी जा रही हैं। आप ये मत समझना कि हम किसी से ना बात कर रहे। भले ही आप अपनी खाट में अपनी बहू के बारे में, या अपनी सासू माँ के बारे में, या अपने भाई के बारे में, मित्र के बारे में आपके अगर अच्छे विचार हैं, तो आपके अच्छे विचार उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं, माताएं कहती हैं महाराज मेरी बहू बहुत बेकार है। मैं कहता हूँ उस बहू के प्रति अच्छी भावना बनाओ और कहो हे मेरे गुरु महाराज, क्योंकि बहू कोई बर्तन नहीं है सो वो बदल जाए। हे मेरे गुरु महाराज, मेरी बहू के विचार ठीक बन जाएं, और मेरी बहू बहुत अच्छी है। जब तुम्हारी पॉजिटिव सोच होगी तो धीरे धीरे तुम्हारे बहू और बेटा का भी मन बदलने लगेगा, तुम्हारे भाई का भी मन बदलने लगेगा। अरे भाई की नहीं, तुम्हारा कोई दुश्मन होगा उसका भी मन बदलने लगेगा, जब तुम उसके प्रति बदलोगे तब। क्योंकि विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि व्यक्ति जैसा विचारों के क्षेत्र में जैसा होता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर विचारों के क्षेत्र में आप निर्धना हो तो आप बाहर भी धीरे धीरे निर्धना हो जाओगे, और विचारों के क्षेत्र में तुम अमीर बन गए धीरे धीरे तो तुम अमीरता की ओर बढ़ते चले जाओगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। विचार आपके कमजोर हैं, आपके विचार भर गए पहले ही, और आप हिम्मत हार गए किसी भी काम से। कितना एक कवि की कविता में आता है कि लहरों को देख करके, लहरों से डर करके किश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितना बढ़िया कहा है। जब चींटी दाना लेकर के चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरना चढ़ना उसको नहीं अखरता, उसका विश्वास उसकी रग रग में शक्ति भरता। आखिर वो दाना लेकर के चढ़ जाती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपने देखा है चींटी को, वो दाना लेकर के चढ़ती है, दीवारों पर चढ़ती है और चढ़ती है और फिर गिर पड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। वो फिर चढ़ी और फिर गिरी और फिर चढ़ी, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पार हो ही जाती है। आप डरना मत ही, और आप ये मत समझना कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा।
आप अपने विचारों को जितना मजबूत बनाओगे, जितना अपने मन पर संयम रखोगे, आप उतना ही आप स्वस्थ भी रहोगे, मस्त भी रहोगे और आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। और आपका मन, आपके सामने बड़ी से बड़ी कोई चीज, सुंदर से सुंदर रूप आ जाए, आपका मन हिलेगा नहीं। अच्छे से अच्छे भोजन है आपके सामने आ जाए, आपकी जीभ पर पानी नहीं आएगा। आपकी जीभ पर पानी आ गया तो समझ लो कि अभी आपके भीतर में रसों की बहुत बड़ी चॉइस है। भोजन को देख करके अगर तुम्हारी जीभ पर पानी आ गया तो समझ लो आप रसों में आपकी चॉइस है, बहुत अधिक ज़्यादा चॉइस है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, शाम को बैठो, देखो अपने मन को, कितना बढ़िया